आज से 10-15 साल पहले कंपनी हुआ करती थी जो बहुत ही फेमस थी, मोबाइल की कंपनी। आप सबको उसका नाम ऑलरेडी पता है, उसका नाम है नोकिया। आज के दिन नोकिया का कोई अस्तित्व नहीं है। 99% लोग नोकिया का फोन यूज नहीं करते हैं। तो ऐसा नोकिया में क्या हुआ कि जिसके कारण से इतनी बड़ी कंपनी, इतनी फेमस कंपनी आज के दिन कहीं पे भी नहीं है। सेम सिचुएशन, क्या हम इससे अपने जीवन में कुछ सीख सकते हैं क्या? आज का अपना जो वीडियो, हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन बेसिकली क्या रहता है, तो मैं आपके साथ इस वीडियो में 3 चीजें शेयर करूंगा। पहला, कंफर्ट जोन रहता क्या है। दूसरा, कंफर्ट जोन किस तरीके से हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और तीसरी चीज कि अल्टीमेटली इस कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आया जाए। तो कंफर्ट जोन रहता क्या है? कंफर्ट जोन रहता है, इसको मैं अगर सिंपल लैंग्वेज के अंदर बोलूं तो लेजीनेस ऑफ माइंड। जब आप मेंटल लेवल पे लेजी हो। देखो, जो अगर कोई बंदा शरीर के लेवल पे लेजी है वो सबको दिखाई दे जाता है, वो पूरे दिन सोने लग रहा है आराम से, तो सबको पता चल जाएगा कि यार ये ना आलसी इंसान है। लेकिन अगर आप मेंटल लेवल पे लेजी हो तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आप ऑफिस में जाते हैं, आप 9 से 5 अपना जॉब करने लग रहे हैं, तो पूरी सोसाइटी को लगेगा कि यार ये बंदा बहुत ही ज्यादा मेहनती है, 9 बजे जाता है, 5 बजे आ जाता है। लेकिन क्योंकि आप उस काम को बहुत दिनों से करने लग रहे हैं, तो हो क्या गया है, आपकी एफिशिएंसी उसमें बहुत ज्यादा हो गई है। आप 9 से 5 में के जो काम है उसको आप क्या पता आधे 4 घंटे में ही कर देते हो। लेकिन बाकी का 4 घंटा आप उसमें अपने माइंड को प्रोडक्टिव चीजों में एंगेज नहीं कर रहे। जब भी आप इस तरीके का करते हैं उसे कंफर्ट जोन कहा जाता है। मींस आप मेंटल लेवल पे लेजी हैं। ये सेम चीज कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ भी अप्लाई होती है और स्कूल स्टूडेंट्स के साथ भी अप्लाई होती है। कॉलेज के स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा ज्यादातर बच्चे जस्ट इस मूड में रहते किसी तरीके से मेरा कॉलेज पास हो जाए। वो बस इतनी मेहनत करते हैं कि उनके ग्रेड्स अच्छे आते रहे। लेकिन क्या आपको पता है कि कभी भी बहुत कम ऐसे बच्चे रहते हैं जो इस चीज के ऊपर काम करते हैं कि किस तरीके से वो कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स अपने ऊपर डेवलप कर सके, किस तरीके से वो कुछ अपनी कैपेबिलिटीज को और ज्यादा इंप्रूव कर ले। ऐसे बहुत ही कम लोग रहते हैं। तो ये रहता है कंफर्ट जोन, जब आप मेंटल लेवल पे लेजी रहें और आप बस इतना ही करें जितना सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करने लग रही है। अब कोई कहेगा कि दिक्कत क्या है, अच्छा है ना कंफर्ट जोन, तो अरे आराम करने दो, पूरी जिंदगी भर कैसे काम ही करते रहना है क्या? बहुत ही जरूरी बात मैं आपको बता रहा हूं। इस दुनिया में सारी चीजें नीचे की तरफ आती हैं। जैसे कि नदी रहती है तो नदी ऊपर से पहाड़ों से नीचे की तरफ जाती है सीधी। और अगर आप उस नदी के बीच में चाहो कि मैं एक जगह पे रुक जाऊंगा, वो संभव नहीं है। आप उस नदी में एक जगह पे नहीं रुक सकते। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो आप नीचे की तरफ जाते रहोगे। और जो नोकिया ने किया, नोकिया ने अपने आप को इंप्रूव करने की, समय के साथ अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की। एंड दैट वाज द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ विच नोकिया फेल्ड। नोकिया के जो सीईओ थे, उनके लास्ट स्पीच में उन्होंने बोला कि वी डिडंट डिड एनीथिंग रॉन्ग। उसने कहा कि हमने कुछ गलत नहीं किया। क्या अगर आप गलत नहीं कर रहे तो क्या इसका यह मतलब है कि आप सही भी करने लग रहे हैं? सिर्फ गलती ना करने का यह मतलब नहीं है कि आप सही करने लग रहे हैं। गलती ना करना मींस न्यूट्रल और सही करना मतलब पॉजिटिव। अगर हम समय के साथ अपने आप को नहीं बदलेंगे, समय के साथ अगर हम अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं लेके आएंगे, तो हम इस बहाव के साथ नीचे की तरफ जाते रहेंगे, उसी जगह पे रुके हुए नहीं रह सकते। और यही दिक्कत है कंफर्ट जोन के साथ। और अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश नहीं करते हैं तो वो हमारे खुद के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने टैलेंटेड हैं, आपके अंदर कितनी क्षमताएं, आप क्या क्या कर सकते थे। आप कभी भी इस चीज के बारे में पता ही नहीं लगा पाएंगे। आप बस हरदम सोचते रहेंगे कि अरे यार आराम करते हैं। जब तक आप कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे, कुछ और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने लेजीनेस से बाहर आने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप टैलेंटेड कितने हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कंफर्ट जोन के साथ, कि अगर हम कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हमें कभी अपने टैलेंट्स का पता ही नहीं चल पाता है और हम समय के साथ डिग्रेड करते हुए जाते हैं। अगर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, वो जस्ट अपनी स्किल्स पे फोकस नहीं कर रहा है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स जनरेट कर दूं, कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप कर लूं, तो क्या होगा? उसको एक मीडियोकर जॉब मिलेगी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं ना, उसमें उसने कौन सा एक्स्ट्रा कर दिया। अगर कोई एक जॉब में जाने वाला व्यक्ति है, वो जस्ट अपना काम करने लग रहा है, तो एटमैक्स उसकी जॉब नहीं जाएगी। लेकिन क्या वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी स्किल्स पे कभी काम ही नहीं किया। तो
आपको पता होगा कि अगर जब भी हम कभी जिम में जाते हैं तो जिम में जाते टाइम आपकी कैपेसिटी अगर 5 केजी वेट उठाने की है और आप जस्ट 5 उठाते रहेंगे तो कभी भी आपके शरीर के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है। हमें अपनी जो लिमिटेशंस है उनको पुश करना चाहिए, थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करनी चाहिए। इसे ही कहा जाता है कंफर्ट जोन से बाहर आना। जब आप अपनी लिमिटेशंस को पुश करते हैं, मोहम्मद अली जो बहुत ही बड़े रेसलर थे, उन्होंने एक बात कही थी कि आई स्टार्ट काउंटिंग व्हेन इट स्टार्ट्स हर्टिंग। जब कोई चीज मुझे दर्द करने लगती है तब मैं उसको गिनता हूं कि हां अब मैं अपनी तरफ से प्रिपरेशन कर रहा हूं। मींस अगर आपकी लाइफ ऐसी चल रही है कि आपको लग रहा है कि सब सही है, इसका मतलब आप कंफर्ट जोन में, आप अपने आप को स्ट्रेच नहीं करने लग रहे। अब इस कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आया जाए, ये तो हमें समझ में आ गया कि हम कंफर्ट जोन में हैं, बाहर कैसे आया जाए। बाहर आने के लिए सबसे पहली चीज, आपको ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं। एक कहावत है, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। मींस एक जैसे पक्षी एक साथ उड़ते हैं। अगर एक चील है तो वो चील के साथ उड़ेगी, एक कौवा है तो कौवे के साथ उड़ेगा। कौवा कभी भी चील के साथ उड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। अगर आपको चील बनना, अगर आपको बहुत ऊपर तक उड़ान भरनी है तो आपको वैसे ही लोगों के साथ रहना पड़ेगा। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज, डिसाइड्स योर फ्रेंड्स वेरी वाइजली। दूसरी बात, आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा। जब भी आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहेंगे तो आपने देखा होगा जो हमारी डिस्ट्रैक्शंस रहती है, मोबाइल का एडिक्शन रहता है, टीवी की तरफ एडिक्शन रहता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बहुत सारी चीजें रहती हैं। अगर हम इन चीजों में फंस जाएंगे तो कभी हम अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच कर ही नहीं पाएंगे, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ पाएंगे। तीसरी चीज, आपको डेली अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा काम करिए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा काम करिए। अगर आप जिम में जाने लग रहे हैं, जिम में जाते हैं, 5 किलो वजन उठाते हैं तो एक हफ्ते तक 5 ही उठाइए, अगले हफ्ते 6 किलो उठाइए, फिर 2 हफ्ते तक 6 ही उठाइए, उस अगले से 7 उठाइए। अगर आप रनर हैं तो पहले वीक 1 किलोमीटर भागिए, अगले वीक 1100 मीटर भागिए। बट स्लोली स्लोली कीप ऑन इंप्रूविंग योरसेल्फ। जब आप थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे तो आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ आ जाएगी। मेरा जो अगला वीडियो आने वाला है मैं इसी के ऊपर लेके आ रहा हूं कि किस तरीके से हम लोग अपना ऊपर धीरे 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 थोड़ा थोड़ा काम करके अपनी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं। ओके, थैंक यू।